Hello everyone, welcome back again, and today we are here again to make an awareness video regarding foreign education. And today we are going to talk on several topics. One such topic which we are going to talk today is basically gap issues. ये गैप जो एक ऐसा इशू है जिसको बहुत सारे एजेंट्स एक्सप्लॉइट करते हैं स्टूडेंट से बहुत सारे फंड्स अरेंज करने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए. तो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? सी लाइक गैप का एक्सप्लेनेशन और गैप की डेफिनेशन डिफरेंट है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है कि जब किसी भी स्टूडेंट का गैप है, गैप इन द सेंस कि लाइक उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन की, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, या वो अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, या कुछ भी कर रहा था, या उसने कुछ अपना लाइफ में ट्राई किया, नहीं हो पाया, तो वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, स्टडी अब्रॉड के लिए. तो वहाँ से शुरू होती है बहुत सारे जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं, सिर्फ जो पैसा बनाने के लिए बच्चे को मिसगाइड करने के लिए बैठे होते हैं. तो वहाँ से बच्चा ठगी का शिकार या शुरू होता है, या गुमराह करना शुरू कर देते हैं वो लोग कि तेरा हाँ इतना गैप हो गया, तेरे तो वीज़ा ही नहीं लगेगा, तू बाहर ही कैसे जाएगा, अब तो एक काम कर, इतने सारे पैसे खर्च कर, ये डॉक्यूमेंट बनवा, वो डॉक्यूमेंट बनवा, ऐसे कर वैसे कर, तो हम तेरा वीज़ा निकाल देंगे. तो एक्चुअली होता क्या, गैप को हमने समझने की ज़रूरत है. कि मान लीजिए एक बच्चा है कि उसने 12th किया, अब 12th के बाद उसने किसी ने नीट की तैयारी की, या किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की. समटाइम्स कुछ स्टूडेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि लाइक उन्होंने कुछ अपना स्टार्ट करने की शुरू किया, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने अपना आजकल यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, किसी ने अपना कोई प्लेटफॉर्म शुरू किया, नहीं सक्सेस हो पाया, 2-3 साल उसने ट्राई किया, ठीक है. उसके बाद वो अब स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहता है, या अपनी फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाना चाहता है. तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत होती है कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या, इंटरेस्ट क्या है. अब यहाँ पर काम आता है जो एक जेन्युइन कंसल्टेंट है, वो आपकी प्रोफाइल को प्रेजेंट करेगा, आपकी प्रोफाइल मेकिंग जिसको कहते हैं, हम प्रोफाइल डेवलप करेगा जो आपने किया है. ये नहीं कि आप उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट बनवा के उससे पैसे लेके प्रोफाइल बना के लगा देगा. हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये आते हैं कि लाइक कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा गैप एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, किसी की डिफरेंट पॉलिसीज है. बट वहां पर एट द सेम टाइम बच्चे को भी ये सोचना पड़ेगा कि मेरे प्रोफाइल पे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चूज करूं. अब एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा, उसने 12th किया, उसका गैप हो गया. अब गैप की उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है, उसने कोई चैनल स्टार्ट किया, चैनल के प्रूफ है, उसका पोर्टफोलियो है, उसने जो भी काम किया वो पेपर पे उसकी बेशक उसकी स्क्रीनशॉट, उसकी फोटोज भी लगा सकता है, तो उसको एडमिशन मिलेगा और वीज़ा भी मिलेगा. बहुत सारे प्रोफाइल्स हमारे एम ओवरसीज में आते हैं, आप हमारे पेजेस पे देखते हो फीडबैक वीडियोस में, जिनका 5-5, 6-6, 10-10 साल का गैप है और उनके वीज़ास आए हैं और उनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे हैं, जेन्युइन पे. बट वही है कि वहां पर एजेंट्स लूटना शुरू कर देते हैं, एजेंट जो है ठगना शुरू कर देते हैं बच्चों को कि जी ये तुम्हारा गैप हो गया, अब तो इसके पैसे लाओ. तो ये बच्चे को पहले समझना पड़ेगा. दूसरी चीज, बच्चे को रेडी रहना पड़ेगा कि मेरे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, मैं उसमें से चूज करूं, ठीक है. देन उसको सच बोलना पड़ेगा एजेंट के पास जाके कि सर मैंने ये किया. अगर मैं खाली भी बैठा था तो खाली बैठ के क्या किया, घर पे क्या किया, या घर पे नहीं किया तो मैं अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व था, उसमें क्या किया, उसमें क्या मेरी लर्निंग थी, उसका मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ डॉक्यूमेंट करके. ओके. एंड द सेकेंड इशू विच बेसिकली सी बिकॉज एक बहुत ज़्यादा हॉट यू कैन से टॉपिक चल रहा है फॉरेन, और डेस्टिनेशन चल रही है एजुकेशन के लिए यूएसए. यूएसए इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन. इट हैज़ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़. पर लॉन्ग रन में यूएसए इज इट गुड और बैड? वहाँ पे सेटलमेंट है, नहीं है? सी लाइक आपका एंड गोल क्या है, लाइफ गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डेस्टिनेशन चूज करना, और उसके अकॉर्डिंग ही डेस्टिनेशन के प्रॉस एंड कॉन्स मैटर करते हैं. यूएसए नो डाउट वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है फॉर स्टेम एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन. अब एक बच्चा जो आर्ट से है, या फिर लाइक बच्चा एक नॉर्मल बैचलर्स करने जाना चाहता है, वो लाइफ को सेटल करने के लिए देख रहा है कि उसको एक नॉर्मल एजुकेशन चाहिए, तो अपनी लाइफ सेटल करनी है, तो उसके लिए ऑब्वियस यूएसए डेस्टिनेशन नहीं है. एक जो बच्चा है वो अच्छी एजुकेशन स्टेम के अंदर, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथ के कोर्स के अंदर वो अपना एक प्रोफाइल बनाना चाहता है, देन वो अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी कंपनीज को टारगेट कर रहा है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए यूएसए ऑब्वियस वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन. कि आप अपना प्रोफाइल एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अपने आप को ट्राई करना चाहते हो. देखिए यूएसए में वो बच्चा कामयाब है जो सबसे पहले तो अपनी रिसर्च करके जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, कौन सा कोर्स लेना है, बिकॉज कोर्सेज बहुत सारे हैं. स्टेम के अंदर कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, बिकॉज स्टेम वाले कोर्सेज को ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है.
सबसे बड़ा टेक्निकल चीज है, बच्चे को पता ही नहीं है मार्केट के अंदर कि स्टडी करने के बाद मुझे जो ओपन वर्क परमिट 2 इयर्स का मिलता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो कैसे मिलेगा और किस बच्चे को मिलेगा। स्टेम वाले बच्चे को तो 2 साल तक का वो अप्लाई कर सकता है, बट नॉर्मल वाले को 1 साल का ही मिलता है। और दूसरी चीज क्या है कि सेटलमेंट उसी बच्चे का होना है जिसकी वहां जॉब लगेगी। अब जॉब, एक बच्चा है वो 12th के बाद जा रहा है, बैचलर्स करी, 1 साल का उसने अपना PSW लिया, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यूएस में स्टे बैक करने के। अदर कंट्रीज में तो आपके पास PR के ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपको ऑन द बिहाफ ऑफ अंडर ग्रेजुएट आपको जॉब नहीं मिलनी है यूएसए में, ठीक है। या तो आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, या एक्सपोजर है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप H1B वीजा क्लियर कर पाओगे। अगर हम इसकी रूट की बात करें तो उसको आपको मास्टर्स के लिए जाना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके सेटल के लिए, वो भी तब जब आप जॉब क्रैक कर पाओगे यूएसए के अंदर H1B कैटेगरी के अंदर, और वो होती है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेस, मतलब आपकी कोई कंपनी हायर कर रही है, वो आपको 6 ईयर का वर्क वीजा देती है, उसको बोलते हैं H1B वीजा। वो अगर आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद क्रैक कर पाते हो, देन 6 ईयर के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो एक रूट है। बट H1B वीजा क्रैक करना और जॉब लेना 100 आउट ऑफ 40% स्टूडेंट ही कर पाते हैं। 60% को सेकेंड कंट्री में मूव करना पड़ता है या रिटर्न बैक आना पड़ता है, या फिर बहुत सारे बच्चे वहां इलीगल हो जाते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यूएसए का ये है कि आपको पार्ट टाइम जॉब, अगर आप सोच के जा रहे हो कि मैं यूएसए जा रहा हूं, मैं पैसे कमा के फीस जमा कर लूंगा और मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि पीछे से सपोर्ट नहीं कर सकती, तो आपके लिए यूएसए कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं। बिकॉज यूएसए में पार्ट टाइम जॉब सिर्फ आप कैंपस के अंदर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कर सकते हो, आउटर में नहीं कर सकते हो, वो लीगली नहीं है। तो वो बच्चा टारगेट करे जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो सिर्फ पढ़ने के मकसद से जा रहा है, फिर आगे जाके आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए सोच रहे हो, तो उसके लिए यस, यूएसए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर पोस्ट ग्रेजुएशंस टू, they specifically go for PGDM courses और डबल मास्टर्स, दोनों के दोनों ये क्या है? देखिए अगेन यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब बच्चा यहाँ पर MBA कर लिया या डबल मास्टर्स कर लिया, वो कंफ्यूज होता है कि अब मैं किस प्रोग्राम के लिए जाऊँ, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डबल मास्टर्स के लिए आपको ऑप्शंस देती हैं, उसमें से यूके वन ऑफ द डेस्टिनेशन है कि आप यहाँ पर डबल मास्टर कर लियो तो आप मास्टर्स ऑफ रिसर्च वर्क के लिए जा सकते हो, या सिंपल मास्टर्स के लिए भी आप जा सकते हो, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। देन अगेन हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं जिसमें कनाडा और यूएसए आता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मास्टर्स करने के लिए, अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना है इन कंट्रीज में, तो आपको जो बैचलर्स है वो 4 इयर्स की चाहिए। इंडिया में बैचलर्स 3 इयर्स की होती है, तो बीटेक वाला बच्चा चलो 4 इयर्स का, वो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए जा सकता है। तो उस बच्चे के पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो उसकी मास्टर्स 2 ईयर अगर इंडिया में कर रखा है, तो उसकी वो एजुकेशन जो है वो 4 to 5 इयर्स में काउंट होगी, और उसको मास्टर्स में एडमिशन इजीली मिल जाता है। जिसने मास्टर्स इंडिया में कर रखी है, यूएसए में मास्टर्स, कनाडा में मास्टर्स करने जा रहा है, तो उसको मास्टर्स के ब्याह पे फाउंडेशन कोर्स के लिए नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो डबल मास्टर्स अगर आपके पास है तो घबराने वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस हैं, बट अगेन वही है ना, बहुत सारा बच्चा आता है कि सर मैंने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, मतलब जिद पकड़ के बैठा मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब उससे 4 क्वेश्चन पूछो, तूने ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है, तूने ऐसा क्या रिसर्च करा है? सर वो मेरा कजन है, मेरा दोस्त है, उसने बताया बहुत पैसे कमाते हैं। मतलब यहाँ से सर मेरे बच्चों को लगता है कि डॉलर का पेड़ लगा जाते हिलाएंगे और बहुत सारे गिरेंगे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, रियलिटी ऐसी नहीं है। जब तक आप वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो, आप रिसर्च नहीं करके आए हो, और दूसरी चीज उसी के चक्कर में फिर क्या होता है कि मास्टर्स किसी एजेंट के पास गया, उसने बोला तो अपनी मास्टर्स छुपा ले। अब भाई तूने 2 साल की जो हार्डवर्क किया है इंडिया के अंदर, मास्टर की डिग्री ली है, तो छुपा लेगा, तेरा ही लॉस है, एजेंट का कोई लॉस नहीं है। उसने छुपा ली, अब अप्लाई भी कर दीजिए और उसके बाद वीजा रिफ्यूज हो गया, फिर अगेन लॉस, स्किल प्रोफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आपको मतलब एक तो एजेंट बहुत वाइजली चूज करना है, देन आपको अपना रिसर्च वर्क जो है बहुत स्ट्रांग रखना है, तभी आप मतलब इन डेस्टिनेशंस में कहीं भी जाके एक सक्सेस पा सकते हो। बिकॉज कोई भी डेस्टिनेशन, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूके, न्यूजीलैंड, कोई भी है, मतलब आपको वो जाते ही आपको सेटलमेंट नहीं दे देगा, जाते ही आपको बहुत सारे पैसे या जॉब नहीं मिल जाएगी जब तक आपको रिसर्च नहीं करनी पड़े। हर कंट्री में अपॉर्चुनिटीज है, हर कंट्रीज के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बट आपको यहाँ से जब आप प्लान कर रहे हो, वो प्लानिंग और रिसर्च वर्क आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।